क्या करेंगे? ले उधर डाल दो। जैन साथियों, मैं ब्रज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लॉजिक पर। आज आपके लिए इस वीडियो की शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं और वो वीडियो रहने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप बिल्कुल न कीजिएगा, क्योंकि आज आपको याद होने वाली है इस वीडियो में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, राजस्थान के प्रजामंडल की स्थापना की दिनांक। जो कि आपको खुद भी पता है कि प्रजामंडल में से ज़्यादातर क्वेश्चन प्रजामंडल की स्थापना की दिनांक के बारे में आते हैं, और एक क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा कि प्रजामंडल के संस्थापक कौन कौन थे। तो मैं दोनों ही चीज़ें आपको कराने वाला हूं। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं मैं कि प्रजामंडल की स्थापना की डेट क्या थी। अगली वीडियो में लेकर आऊँगा मैं आपके लिए कि संस्थापक कौन कौन थे। तो आइए इस वीडियो का आनंद लीजिएगा और अंत तक देखिए, आपका 1 नंबर इस वीडियो से पक्का होने वाला है। अभी के अभी केवल 5 मिनट में। तो देखिए बच्चों, क्या है पढ़ाने वाला हूं, प्रजामंडल की स्थापना की दिनांक। तो देखिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस मैं जैसे जैसे आपको बता रहा हूं उस तरीके से आपको करना है। क्या करना है तो देखिए बच्चों, पहले एक बॉक्स बनाना है आपको। एक बॉक्स ये हो गया। उसके बाद आपको बनाना है दूसरा बॉक्स। 2 बॉक्स हो गए भैया। फिर हो गए अपने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको, मैं जैसे जैसे कह रहा हूं आपको 10 बॉक्स बनाने हैं। सर्वप्रथम बॉक्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, जो पहले नंबर का बॉक्स है उसमें क्या लिखना है जो मैं बता रहा हूं। पहले नंबर की बॉक्स में लिखना है आपको 1931। क्या लिखना है दोस्तों? 1931। जो पहला बॉक्स है उसमें लिखना है 1931, और सबसे लास्ट के बॉक्स में आपको लिखना है 1946। बस आपका काम होता है खत्म। मैंने क्या बताया आपको दोस्तों? मैंने बताया आपको कि जो 10 बॉक्स बनाने हैं, 10 बॉक्स में पहले बॉक्स में क्या लिखना है 1931, और सबसे लास्ट बॉक्स में आपको क्या लिखना है तो 1936, 1946 सॉरी। 1940 और 1931 के बीच में वर्षों का अंतर आता है 16, लेकिन अपन को 16 वर्षों से कोई लेना देना नहीं है। अपन अपने काम की वर्ष हैं वो है केवल 10। 10 डिब्बे बनाए हैं तो 10 वर्ष ही अपने काम की हैं, जो कि प्रजामंडल की स्थापना की दिनांक है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, इसमें लिखना है आपको 1942, 1943, 1944, और इसमें लिखना है 1945। लो भैया हो गया काम। 1942, 1943, 1944 और 1945। इसके बाद क्या करना है आपको? इसके बाद बस एक छोटा सा काम और रह गया है, वो आपको कर देना है। क्या करना है सर? 1931 के बाद क्या लिखना है सर? 1931 के बाद 1932 छोड़िए, 1933 को छोड़ दीजिए, और इसमें लिख दिए भैया 1934। 1934 के बाद सर क्या करना है? 1935 छोड़ना है, इसमें लिखना है 1936। 1936 के बाद सर क्या करना है? इसके बाद 1937 छोड़ के 1938 लिख देना है। क्या लिखना है सर? इसमें लिखना है सर 1938। 1938 के बाद एक कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट 1939 लिख के, और ये आपके प्रजामंडल होते हैं समाप्त। तो मैंने क्या बताया आपके लिए? आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। पहले डिब्बे में 1931 भरना है, और लास्ट वाले डिब्बे में 1940 भर के आपको क्या करना है फिर 1942 क्रम से लिखना है, फिर 1943, 1944, 1945। फिर पहले डिब्बे पर आकर क्या करना है आपको? 1932 छोड़ना है, 1933 छोड़ना है, 1934 लिखना है, 1935 छोड़ के 1936 लिखना है, और 1937 लिख के 1938 और 1939। अब यहाँ से होती है कहानी शुरू। तो आ जाइए और जुड़ जाइए, और आपका 1 नंबर पक्का कर लीजिए आज। देखिए कैसे करता हूं मैं आपका 1 नंबर पक्का। तो देखिए 1931 में सर्वप्रथम होती है स्थापना किसकी? जयपुर प्रजामंडल की।
किसकी होती है? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो जयपुर वाले क्या करते हैं भैया, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद लोग कहते हैं कि भैया लड्डू बांटो या चूरमा बांटो या कुछ तो बांटो हमारे लिए। तो जयपुर वाले कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है भैया, हम तो बांटेंगे केवल बूंदी। तो दूसरे नंबर पर आपके जो 1931 में है, पहले नंबर पर हो गई 1931 में जयपुर की, और जयपुर के साथ क्या बांटा इन्होंने? बूंदी बांटी। तो 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई। किस किस की हुई? जयपुर और बूंदी की। अब आइए 1934 में चलते हैं अपन। तो क्या होता है, जब 1931 में जयपुर की स्थापना होती है तो जोधपुर वाले टांग अड़ाते हैं। जब जब जयपुर के बारे में कोई बात आएगी तो वहां जोधपुर वाले जरूर टांग उड़ाएंगे, क्योंकि जब जयपुर राजधानी बनी थी तब भी जोधपुर वालों ने कहा था कि हमारे जिले जोधपुर को राजधानी बनाइए। तो यहाँ पर जोधपुर वालों ने टांग अड़ाई तो क्या हुआ भैया, इनका भी कर दिया, इनकी भी स्थापना कर दी। और इनकी स्थापना करी तो इसके बाद किसकी स्थापना हुई? इसके बाद स्थापना हुई किसकी? जोधपुर की। जोधपुर की स्थापना हो गई। और ये रहा बूंदी। तो बूंदी किस में आता है? हाड़ौती में। तो साथ साथ हाड़ौती की भी स्थापना हो जाती है। सर्वप्रथम 1931 में दो प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जयपुर की और बूंदी की। और उसके बाद किसकी हुई? 1934 में जोधपुर और हाड़ौती की। अब ये हो गया 1 2 3 और 4। जब चार लोग, आपको पता है, जब बैठ के बातें करते हैं, गपशप लड़ाते हैं, जब चार लोग एक साथ बैठते हैं तो उनका मन करता है भैया बीड़ी पी लें। तो ये क्या कहते हैं कि बीड़ी पी लो। तो इन्होंने क्या किया? बीड़ी। तो ये ट्रिक बनती है आपकी बीड़ी। क्या बनती है? बीड़ी। तो यहां पर दो प्रजामंडलों की और स्थापना हो जाती है। बी से बन गया बीकानेर। बी से क्या बन गया भैया? बीकानेर। और डी से बन गया धौलपुर। क्या बन गया? धौलपुर। धौलपुर बन गया। मतलब तीन प्रजामंडल, तीन डेट के बारे में मैंने आपको बताया। 1931 में जयपुर और बूंदी। जयपुर बना तो जोधपुर ने टांग उड़ाई और जोधपुर की भी कर दी। बूंदी हाड़ौती में आती है, हाड़ौती बन गई। फिर इन्होंने बीडी कहा तो बी से बन गया बीकानेर और डी से बन गया धौलपुर। अब आता है 1938। 1938 में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो देखते हैं अपन 1938 में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई। तो आपको ट्रिक ध्यान रखनी है कि शाहपुरा में अब्रक। क्या रखनी है? शाहपुरा में अब्रक। 1938 में शाहपुरा में अब्रक बिका। तो कैसे बिका? देख लीजिए कैसे बिका भैया। शाहपुरा में अब्रक। शाहपुरा में अब्रक। शाहपुरा में क्या बिका? तो सर अब्रक बिका। और कैसे बिका सर? मैं आपको बता रहा हूं कैसे बिका। तो ये बिका सर शाहपुरा से हो गया शाहपुरा। ये हो गया शाहपुरा। और मैं से हो गया सर मेवाड़। मैं से क्या हो गया बच्चों? मेवाड़ हो गया। और अ से हो गया सर अलवर। अ से क्या हो गया? अलवर। और भ से हो गया ये भरतपुर हो गया अपना, भरतपुर। और सर क से क्या हो गया? तो क से हो गया सर करौली। सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई 1938 में। कितनों की हुई? 1 2 3 4 और 5। 5 की स्थापना हुई। तो बगल वाले कहते हैं, ऐसे क्या, ऐसे होता नहीं है क्या? जब जैसे पड़ोसी का बच्चा लग जाए या किसी गांव से 2 3 बच्चे लग जाए तो अपने घर वाले क्या कहते हैं? अरे उससे सीखो ना, उससे सीखो, पड़ोसियों से सीखो, उस गांव से सीखो, उस मोहल्ले से सीखो, उसमें कितने नौकर लग गए और तुम अब तक तैयारी कर रहे हो। तो क्या बोलते हैं? सीखो। तो ये आपकी ट्रिक हो गई तैयार। क्या ट्रिक हुई है आपकी तैयार? तो देख लीजिए। सीखो मतलब 1939 में कौन सी ट्रिक बनती है कि सीखो किशन। क्या बनती है बच्चों? सीखो किशन। ये आपकी ट्रिक बन के तैयार। सीखो किशन। इससे आपके प्रजामंडलों की स्थापना होती है। कितनों की? 3 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना होती है? सी से बन गया अपना सिरोही। सी से बन गया प्यारे बच्चों सिरोही। और क से बन गया क्या? कोटा। क से बन गया कोटा। और किशन से बन गया अपना किशनगढ़। क्या बन गया? किशनगढ़। किशन से बन गया किशनगढ़। 1939 में 3 प्रजामंडलों की स्थापना हो गई। सी को किशन, सी से सिरोही, को से कोटा, किशन से किशन। अब अपन आते हैं 1942 में। आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन कुशलता पूर्वक चला था। तो आपको पता है कुशलता पूर्वक
कुशलता पूर्वक ये चला था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, क्या चला था? कुशलता पूर्वक। तो कुशलता पूर्वक का मतलब क्या हो गया बच्चों? कुशलगढ़। क्या कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हो गई? तो ये हो गई 1942 में, जब कुशलगढ़ की स्थापना हुई भारत छोड़ो आंदोलन में। तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ? एक आदमी था, वो बांस लेकर और डूंगर पर चढ़ गया। और कैसे चढ़ा वो आदमी था प्रताप जैसा। कैसा आदमी था? प्रताप जैसा। मैंने क्या बताया? कुशलगढ़ में जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की कुशलता पूर्वक चला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में क्या हुआ? एक आदमी था, वो बांस लेकर, क्या लेकर? बांस लेकर। तो बांस लेकर तो हो गया बांसवाड़ा। बांसवाड़ा हो गया। और बांस लेकर किस पे चढ़ गया? वो डूंगर पर चढ़ गया। तो डूंगर पे हो गया ये 1944 में हो गया डूंगरपुर। किसका हो गया भैया? डूंगरपुर का। डूंगरपुर की स्थापना हो गया है। और ये क्या हुआ? डूंगर पर चढ़ा बांस लेकर। तो वो आदमी था कैसा? तो वो आदमी था सर, मैं बताऊं आपको सर, वो आदमी कैसा था? प्रताप जैसा था। तो ये 1945 में हो गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ और जैसलमेर। क्या हो गया? प्रतापगढ़ और जैसलमेर। वो आदमी प्रतापगढ़ और जैसलमेर जैसा था। प्रताप जैसा था, तो प्रताप से प्रतापगढ़ और जैसे से जैसलमेर बन गया। 1946 में मैं बात करूं तो सबसे अंतिम प्रजामंडल जो कि झालावाड़ था, 1946 में होती है स्थापना झालावाड़ की। तो ये आपका एक क्वेश्चन पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपके लिए डिजाइन करके लाया हूं। एक बार और रिवाइज कर देता हूं जल्दी से 1 मिनट में, तो ध्यान दीजिएगा आप। सर्वप्रथम आपको क्या करना है? 10 डिब्बे बनाने हैं। पहले डिब्बे में क्या भरना है? 1931। और सबसे लास्ट के डिब्बे में क्या भरना है प्यारे बच्चों? 1946। 1946 भरने के बाद आपको स्टार्ट करना है 1942, क्रमानुसार फिर भरना है 1943, फिर क्रम से भरना है 1944, फिर भरना है 1945। फिर मैं आपको बता दूं, 2 छोड़ के 1934, 1 छोड़ के 1936 और फिर 1 छोड़ के 1938 और फिर डायरेक्ट लिख देना है 1939। ये आपके डिब्बों में डेट भर जाती हैं। डेट भरने के बाद मैंने बताया 1931 में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना हुई। 1931 में जयपुर की। जब जयपुर की हुई तो जयपुर से लोगों ने कहा कि भैया कुछ बांटो, लड्डू बांटो, मिठाई बांटो, बर्फी बांटो, कुछ बांटो। जयपुर वालों ने कहा हम कुछ नहीं बांटेंगे, हमारे पास बूंदी अवेलेबल है। तो उन्होंने क्या बांटा? बूंदी। तो जयपुर और बूंदी की 1931 में स्थापना हो गई। जब जयपुर की हुई तो जोधपुर वालों ने टांग अड़ाई, तो 1934 में जोधपुर की हो गई। और बूंदी अपना आता है किस में? हाड़ौती में। तो 1934 में हाड़ौती की भी होगी। जब 4 प्रजामंडलों की स्थापना होती है तो लोग कहते हैं कि बीडी, बीडी से क्या बन गया? बी से बीकानेर और डी से बन गया धौलपुर। 1938 में सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई। सर्वाधिक प्रजामंडलों की स्थापना हुई तो लोगों ने बोला शाहपुरा में अब्रक बेचो। शाहपुरा में क्या बेचो? अब्रक बेचो। तो शाहपुरा में अब्रक, शाहपुरा से शाहपुरा बन गया, मे से बन गया मेवाड़, अ से बन गया अलवर और भ से बन गया भरतपुर बच्चों, क से बन गया करौली। जब अपने आस पड़ोस में, मैंने बताया था आपको, जब कोई लग जाता है नौकरी से या कोई बढ़िया काम करने लगता है तो अपने घर वाले या किसी के भी घर वाले हों वो बोलते हैं उनसे कुछ सीख ले भाई। तो किशन से क्या बोला उसके घर वालों ने? क्या सीखो किशन। तो सी से बन गया सिरोही, को से बन गया कोटा और किशन से बन गया किशनगढ़। 1939 में 3 प्रजामंडलों की और स्थापना हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में कुशलता पूर्वक चलता है। और कुशलता पूर्वक चलता है तो कुशल से बन गया कुशलगढ़। भारत छोड़ो आंदोलन में एक आदमी था जो बांस लेकर डूंगर पर चढ़ गया। और वो आदमी कैसा था? वो तो आदमी था प्रताप जैसा था। तो 1943 में हो गया बांसवाड़ा की स्थापना और 1944 में हो गई डूंगरपुर की स्थापना। 1945 में हुई प्रताप जैसा था तो प्रतापगढ़ और जैसलमेर। 1946 में आपको ध्यान रखना है झालावाड़ अंतिम प्रजामंडल की स्थापना हुई। आपसे उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस भाई को आप सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे, क्योंकि इतनी अच्छी जानकारी लेकर आया हूं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उनका भी 1 नंबर पक्का हो जाए, ये सुनिश्चित कीजिए। जय हिंद, जय भारत।